एनालिसिस नहीं होता। असल में जब हम बहुत शांत अवस्था में होते हैं तो हमारी बॉडी एक लॉक मूड में चली जाती है, और लॉक मूड में नहीं जाएगी काम कैसे करेगी। जैसे आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल लो, तो एंटीवायरस जिस समय पढ़ रहा होगा तो उस समय आपका कंप्यूटर पे आप कोई काम नहीं कर सकते। एंटीवायरस पढ़ रहा है लेकिन काम कोई नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीवायरस जिस समय अपना काम कर रहा होगा वो बाकी सब चीज़ों को रोकेगा, वो रोक देगा। हाँ, जब पढ़ जाएगा सिस्टम, वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा तो आप काम भी करते रहोगे, वो भी अपना काम करता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ कंप्यूटर के साथ होती है सेम चीज़ ही बस योग निद्रा में है। जिस तरीके से कंप्यूटर के वायरसेस जो हैं उसे निकालने के लिए हम एंटीवायरस डालते हैं, ऐसे ही यदि योग निद्रा का हम प्रयोगों से गुजरते हैं अच्छे, और बीच बीच में सलाह भी लेके काम करते रहते हैं, तो स्थिति जो है यही रहती है। फिर वो ये स्थिति आपको क्या कराए, आपको बुद्ध बनाए, आपको प्रेमी बनाए, आपको बिजनेसमैन बनाए, वो जो भी बनाए, वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो आपकी चेतना जो होना चाहती थी वो उसी दिशा में काम करेगी। और सच बात तो ये है कि धर्म जगत में आए हुए लाखों लोगों में से कोई एक होता है जिसकी यात्रा बुद्धत्व की यात्रा होती है। बाकी सारे लोगों की यात्रा तो उनकी अपनी थोड़ी सी कुछ और तरीके की होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, उसकी यात्रा के लिए मैं उसे सिर्फ यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि सब जागरण को उपलब्ध हों, और सब हो भी नहीं सकते। वो प्रयास, वो वादा धोखागिरी है। लेकिन एक व्यक्ति अपने स्वभाव को उपलब्ध हो और फिर उसके जीवन में सहजता आए, ये अगर हो गया तो हम अगले जन्म की तैयारी कर सकते हैं अच्छी। जागरण का जो जोर है वो इस बात का जोर है कि भले ही तुम बहुत जागरण ना पा सको लाइफ में कोई, लेकिन अगर मृत्यु के वक्त भी तुम होश पूर्वक मरे तो कम से कम अगले जन्म की यात्राओं के लिए तुम एक अच्छी तैयारी कर लोगे। तो ये इतना बात बहुत बड़ी बात है कि हम कम से कम आगे की यात्रा के लिए अपने को तैयार करें। लेकिन कुछ लोग कहते जिद करते हैं हमें तो इसी जन्म में पाना है स्वामी, तो वो तभी संभव है जब आपकी सारी ऊर्जाएं एक ही दिशा में लग के काम करें। फिर बिल्कुल ना फंसो। ऐसा भी कोई व्यक्ति जब कर पाता है साधना में तो उसकी गति होती है। ऐसे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होते, होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग तो वो होते हैं कि घर भी चलता रहे, ध्यान भी चलता रहे, ये भी चलता रहे, वो भी चलता रहे, दोनों में फंसे रहते हैं। यही कारण है कि मैं थोड़े से लोग जो मुझे दिखते हैं कि शायद इनके साथ काम हो सकता है, तो मैं उनको पूरे वक्त अपने पास रख के ये सहयोग प्रदान करता हूँ कि उनकी ऊर्जा और दिशाओं में ना फंसे। लेकिन फिर भी ऐसा मैं पाता हूँ कि लोगों की ऊर्जाएं और दिशाएं में फंस जाती। अब कुछ नहीं होता है तो एक पुरुष है, उसकी सेक्स और प्रेम की नीड ऐसी हो जाती है, उसमें फंस जाती। कुछ लोग कुछ नहीं फंसते हैं तो व्यवहारों में अटक जाते हैं, आपसी व्यवहारों में बहुत अटक जाते हैं। इसी को कहा जाता फिर आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हाँ, मैं चिंतन करता हूँ ऐसा, मैं चिंतन करता हूँ कि काश व्यवस्थागत ऐसा हो कि एक साधक के लिए सब तरीके की व्यवस्थाएं हो पाएँ। मैं एक बार कहीं बोला था कि हजारों स्त्रियों में कोई एक आध स्त्रियाँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत पुरुषों के साथ संबंध बना सकती हैं और बिना प्रेम के, बिना इमोशनली अटैचमेंट के संबंध बना सकती हैं, और उनकी आत्मा को कोई पीड़ा भी नहीं होती। ऐसी होती हैं हजारों में एक आध स्त्रियाँ। लेकिन मुझे अभी ऐसी कोई नहीं मिल रही है कि जिन्हें मैं अपने आश्रम में स्थान दे सकूं, जो और साधकों के लिए सहयोगी बने। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा भी मेरी सोच चलती है। सेक्स की नीड पूरी होती है। निश्चित ही है। सेक्स की नीड नहीं, असल में नीड कहना जरूरत है, सेक्स का प्रेशर कहें हम उसे। एक बायोलॉजिकल प्रेशर है जिसको जमाने ने नीड कह के संबोधन किया। जैसे भोजन का प्रेशर है, नीड नहीं है कोई। अगर नीड होती तो अंदर ही रहता, बाहर क्यों निकल जाता है? वो हमारे ऊपर एक प्रेशर है, एक भूख का प्रेशर है, एक शरीर का प्रेशर है, तो हमें उसे देना पड़ता है, फिर वो शांत हो जाती है।
थोड़े समय बाद फिर वो मांग करती। लेकिन जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा सही जुगाड़ होगी, लेकिन मैं बड़ा फिर तेज तर्रार हूँ। ऐसा थोड़ी ना फिर मैं आदमी को ना परख पाऊँ कि इसकी नीड के लिए आया है कि यहाँ फोकट में। तो मैं थोड़ा चालाक होना पड़ा मुझे। फ़िलहाल ऐसी स्त्रियाँ मुझे अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। अगर फ्यूचर में कभी ऐसी उपलब्ध हो जाएंगी तो मैं उन स्त्रियों को एक विशेष दर्जा दूंगा, एक सम्मान का दर्जा। जैसे कभी जीवन में एक होता था कि नगर वधुएँ होती थी। नगर वधुएँ कोई, मैंने पहले भी कहा है कि वो वैश्याएँ नहीं होती थीं। नगर वधुएँ बहुत ऊंचे स्तर की वो महिलाएं होती थीं जो बिना किसी से इमोशनली अटैचमेंट बनाए जुड़ जाती थीं। हाँ, फिर ये भी ख्याल रखना होता है कि ऐसी स्त्रियां आपके पास उपलब्ध हैं और ऐसे पुरुष फिर पता लगा वही इमोशनल हो गए, फिर ये भी झंझट होता है। उन्होंने कहा कि फिर तो वो उसके पास कोई गया तो लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो ये भी बहुत ध्यान रखने की चीज़ होती है। आदमी इतना उलझ गया है कि वो उलझ ही गया है। बहुत पहले एक कहानी सुनते थे कि एक सरदार जी बहुत पतंगबाजी के शौकीन थे, बहुत शौकीन थे पतंगबाजी के। तो वो मतलब सपने में भी जो है वो पतंगबाजी के देखा करते थे सपने। तो बसंत पंचमी हमारे यहाँ होती है जिसमें पतंगबाजी होती है। जैसे दिल्ली में 15 अगस्त को होती है, हमारे यहाँ बसंत पंचमी पे होती है। अलग अलग जगह अलग अलग। तो कहते हैं बसंत पंचमी के एक दिन पहले रात को उनका मांझा जो था वो थोड़ा फंस गया चरखी में और बहुत चिंतित थे। सो गए तो रात को उनका हाथ जो है वो सर पे पहुंचा। जब उनके पगड़ी हाथ में आई तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सपने में खुश हो गए, गुल्ला मिल गया, गुल्ला मिल गया, गुल्ला मिल गया। तो हाथ थोड़ा सरक के जब मूँछों पे आया, बोला खोया भी मिल गया, खोया भी मिल गया, खोया भी मिल गया। और थोड़ी देर बाद उनको बहुत तेज़ी से रोते हुए सुना उनके घर वालों ने। तो रोते हुए सुना तो घर वाले भागे उसके कमरे में कि सरदार इतनी रो क्यों रहा है। तो देखा दाढ़ी पे हाथ था और चिल्ला रहा था कि सब मेहनत बेकार गई, उलझ गया, उलझ गया, उलझ गया। तो जो उलझ गया जो है ये हम सब स्वयं में उलझे हुए हैं। हम सीधे सीधे फिल्टर नहीं कर पाते और उसका एक कारण है, ये उलझी हुई दुनिया ऐसी है कि यहाँ उलझा हुआ आदमी हो गया। मैंने एक दिन कहा था अभी 4-5 दिन पहले ऐसी चर्चा के दौरान, जब मैं कह रहा था कि इंसान को असल में आदमी को ज़रूरत सेक्स की होती है, लेकिन वो बातें करता है प्रेम की और बड़ी बड़ी बातें करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि स्त्री को लुभाने के लिए वही बातें करनी पड़ रही, वरना स्त्री ऐसे राजी नहीं होगी। सीधी सीधी बात वो समझ नहीं सकती, इसलिए उसको घुमा फिरा के बहुत लंबी बातें करनी पड़ती, क्योंकि दिमागों में बड़े उलझाव आ चुके हैं। तो खैर उलझों की बात करेंगे तो कोई चर्चा का विषय जो भी आप मुझे एक दें जी।